मैं आपको आज ओआई के बारे में, जो छुपा रुस्तम ओआई में है, वो राज आपको बताऊंगा। आप ट्रेड लेते हो, आप जब भी ट्रेड लोगे तब आप क्या करोगे? आपकी सबसे बड़ी खासियत होगी लॉस लेने की। ओआई है, उस पर आप भरोसा करोगे। ये ओआई है, जिस तरफ ज़्यादा होगी वहाँ आप ट्रेड मारोगे। ये मेरी कन्फर्म गारंटी है आपकी, क्योंकि आपकी सोच का मुझे पता है। ओआई जिधर होगी आप उधर ले लोगे। आपको ये पता नहीं ओआई में राज क्या छुपा है, वो तो आपको पता ही नहीं। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, शेयर मार्केट की एजुकेशन है, इसमें मैं हर चीज़ हर वीडियो में एक राज ऐसा कहीं छोड़ सकता हूँ। ये कई ज़्यादा सियाने बनते हैं, जैसे 1 मिनट से सीधे 4 मिनट पर लेके चले गए, 7 पे लेके चले गए। ऐसे एजुकेशन हाथ नहीं आने वाले। कहीं राज छोड़ सकता हूँ, जिस पर वीडियो बनाऊँगा उस पर एक राज अवश्य मिलेगा आपको। उस चीज़ में आप कभी मात नहीं खाओगे, ये मैं लिख के देता हूँ। अब चलो ओआई पर मैं बात करता हूँ आपसे। ओआई क्या होती है? ओआई है, आपने देख लिया ओआई जिसकी ज़्यादा होगी उधर लेंगे। बस आपने तो इतना ही दिमाग है, इतना चला दिया, ठीक है। आपने कभी ये सोचा कि जो लोग बाय करते हैं, जो लोग सेल करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? एक तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें तो 5,000 रुपये लगा दिए तो लॉस होंगे तो सिर्फ 5,000 होंगे। इसमें अनलिमिटेड लॉस होगा। 5,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है। ये अनलिमिटेड है, याद रखना। ये अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड होगा हमेशा, लॉस की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। बाय में लॉस की सीमा है, 1,000 लगा दिए तो 1,000 ही जाएंगे, 2,000 लगा दिए तो 2,000 जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। सेल करने वाला बंदा मार्केट महीने में 22 दिन चलता है। यदि ये 21 दिन प्रॉफिट में है, इसको एक दिन भी मार्केट मारेगा तो इसका ये सारा का सारा पैसा लेकर चला जाएगा। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। तब ओआई कौन सा गेम कब क्या खेलेगी, वो हर एक पॉइंट पर बात करूँगा आपसे। मैं पहले थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अब बात आती है बाय करने वाले की। आपने बाय कर लिया 5,000 रुपये में, लॉट ले रखे हैं 5,000 के, ये 10,000 रुपये हो जाएंगे ना, आप बेच दोगे, ठीक है। डबल होते ही बेच दोगे आप। ज़्यादा से ज़्यादा कोई शाना होगा तो वो 5,000 के 30,000 पर ज़रूर बेच देगा, ठीक है। 10 का माल यदि 10 का माल या तो 20 पर बेच देगा या 30 पर बेच देगा। कोई ज़्यादा शाना है वो 50 पर आ जाएगा। अब ज़्यादा शाना है ये, इसको सपोर्ट रेजिडेंस का नहीं पता है, नहीं तो ये यहाँ पर भी नहीं बेचेगा। तो अब इसको ये पता नहीं। अब मार्केट ये ज़्यादा शाने को पकड़ेगा, इसको पकड़ने के लिए विक मारेगा सीधी 20 पर। इसका जो कलेजा है ना, कलेजा, ये फट जाएगा। साला 10 का माल वहीं का वहीं 20 पर बेच देगा। नहीं बेचेगा तो इसके लालच रहेगा, फिर 50 आएगा। पर 50 ये जब भी 20-22 दिखेगा, पहली बात तो ये 20 पर बेच ही देगा। क्यों? इसका कलेजा काम नहीं करेगा। क्यों? यहाँ 1-2 ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, अटैक मारने के बाद ये बेच जाएगा, ठीक है। ये तो होती है बाय की कहानी। अब एक बात सुनो, जब मार्केट में आपको सपोर्ट और रेजिडेंस का पता नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। एजुकेशन के बगैर शेयर मार्केट में कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। यदि आप एजुकेशन आपके पास है तो आपकी यदि 1 लाख रुपए भी आ गए तो इसे पचाने की क्षमता आपके पास है। 1 से 10 लाख, 10 से 50 लाख, 50 से 1 करोड़ बनाने की क्षमता है। यदि एजुकेशन नहीं है आपके, यदि 10,000 रुपये का माल यदि 1 करोड़ में कन्वर्ट हो गया, ये पैसे आ गए ना, 10,000 के 1 करोड़ आ गए। जैसे बजट वाला दिन होता है, बजट के पहले या बाद वाला दिन होता है, या कोई चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से अब पीछे सिस्टम बना, ऐसे ये साल में 2 या 3 दिन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। यदि 10,000 के 1 करोड़ भी बना लिए, एजुकेशन नहीं है तो ये 1 करोड़ है ना, ये 1 करोड़ घर में करोगे फुल, ये धीरे धीरे करके 1 करोड़ भी दोगे
फिर अपने घर से और दोगे, क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ इसलिए ज़रूरी है शेयर मार्केट में। अब आपको मैं बात बताता हूँ, ओआई का हमें कैसे पता होना चाहिए, ये क्या कैसे काम करती है, इस पे हमें जो संपूर्ण जानकारी है अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अब सुनो बात, मुद्दे की आओ। ओआई देख रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि एफआई का जो समय है, एफआई है वो किस समय बाज़ार में जो बैठने का उनका समय है उनको नोट करो। सबसे ज़रूरी क्या है, एफआई के बाज़ार में बैठने का समय पता होना चाहिए। ये पता नहीं ओआई आपके कोई काम नहीं। फर्स्ट पॉइंट याद रखना। अब एक दिमाग और चल जाएगा आपका, एफआई का समय होता है, ये 2 महीने बैठ जाएंगे 10:30 बजे, 2 महीने ये इसी टाइम पर चलेंगे, फिर 2 महीने अपना टाइम धारण कर लेंगे 11:15 बजे। ठीक है, इस तरीके एफआई अपना समय बदलती रहती है। एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपको प्राइस एक्शन का पता होना चाहिए। प्राइस एक्शन का पता नहीं, ओआई आपके कोई काम नहीं। आप देखो कोई काम नहीं। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, सपोर्ट और रेजिडेंस का पता होना चाहिए। चौथी बात, आपको कैंडल जो होती है ये 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, कौन सी कैंडल कहाँ काम करती है, हर कैंडल के अलग अलग रूल होते हैं, उनका पता होना चाहिए। आपको तो यूट्यूब पर देख लेते हो पुरानी वीडियो से कभी शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको कैंडल होती है, हर कैंडल का अलग अलग नियम होता है। जैसे आपको किसी ने सिखा दिया, ये बन गई कैंडल, बोले यार यहाँ से ये क्या है कि अब मार्केट क्या है कि यहाँ से बायर है ना एक्टिव ज़्यादा है, इसको ऊपर ले जाकर जा रहे हैं। अरे मूर्खो, ये 15 मिनट की कैंडल अलग काम करेगी, 5 मिनट की अलग करेगी, 1 मिनट की अलग करेगी, 1 घंटे की अलग करेगी, 30 मिनट की अलग करेगी। आपने तो सिर्फ यूट्यूब पर देख लिया, बोले ये बन गई। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी कैंडल किस समय, कौन सा टाइम फ्रेम किस तरीके से काम करेगी, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बात फिर आती है आपकी, आप ये देखो पहले, मार्केट कहीं छोटी छोटी कैंडलों में तो नहीं सिमट रहा है। इसके पीछे मार्केट यदि छोटी छोटी कैंडलों में सिमट रहा है तो आप ये सपोज करो आपने ओआई देख ली, ठीक है, मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, ये मार्केट सिर्फ प्रीमियम को खाने का काम कर रहा है। ओआई आपके कोई काम आई? कभी नहीं आएगी, ये याद रखना। फिर बात आपको मैं एक और बताता हूँ, आपने आज ओआई देखी, आपको पता है पिछले दिन मार्केट ने बहुत बड़ी मूवमेंट दी हो, आप आज भी ये अनुमान लगा के आए हो, बोलो कल तो मौका 10,000 का, 10 लाख बनाने का चूक गए हम, आज नहीं चूकेंगे। अरे तो पिछले दिन इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है तो आज 90% तो ये चांस बन गए, आज बाज़ार बिल्कुल शांत रहेगा, आज बिल्कुल शांत रहेगा। फिर आप ओआई देख लेते हो, ओआई काम करेगी? कभी नहीं करेगी, क्योंकि इन चीज़ों का आपके पास नॉलेज नहीं है। फिर मैं आपको अगला पॉइंट ये देता हूँ, नोट करते रहना, ओआई देखते हैं ना उन बच्चों की आंखें खोल रहा हूँ। मार्केट चल रहा है 100 पॉइंट, कभी ऊपर कभी नीचे, गौर करना। 100 का माल इधर कॉल है, इधर पुट है, ये साले बर्फ़ की तरह दोनों पिघल रहे हैं। 80, ये इधर वाली भी 80 आ जाएगी पिघलती पिघलती, फिर ये 70, इधर वाली भी पिघलती पिघलती ये नीचे आती जा रही है। आप सोच रहे हो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट नीचे गया। अरे तो ये तो सोचो, प्रीमियम दोनों के पिघल रहे हैं, तो आपकी ओआई क्या काम करेगी? कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यही भी आपको पता नहीं, ओआई देख लेते हो। फिर अगला पॉइंट एक और याद रखना, ओआई देख लेते हो, आपको ये पता है क्या 1 मंथ की
1 मंथ की जो ट्रेड लाइन है, जो ये ट्रेड लाइन है कि मार्केट इसके ऊपर तो कोई चाल नहीं चल रहा, ये बहुत बड़ी ट्रेड लाइन होती है। इसके ऊपर जब मार्केट चल रहा है तो आपको ये पता नहीं ट्रेड लाइन कब और कैसे काम करती है, कैसे ट्रेड लाइन खींची जाती है। आप वाई देख लेते हो, वाई से पैसा बना लोगे? कभी नहीं, क्योंकि इन चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं है। फिर वीकली भी ट्रेड लाइन होगी, 1 डे की भी ट्रेड लाइन होगी। ना तो आपको 1 मंथ का पता, ना आपको वीकली पता, ना 1 डे का पता। आपको ट्रेड लाइन सही से पहली बात तो ये खींचनी भी नहीं आएगी। तो आप सिर्फ ओआई जानते हो, ओआई के रूल तो आपको किसी को पता ही नहीं है। अब आप ओआई में ये तो नहीं देख रहे ये फ्यूचर वालों पर अटैक मार रही है या नहीं, आप तो आज का देख रहे हो। बस आज आपको तो सिर्फ और सिर्फ आज पैसा चाहिए मोटा। आपको ये पता नहीं ये जो फ्यूचर में बैठे हैं यही तो ओआई में आते हैं, इनका तो आपको सिस्टम का भी पता नहीं। आप सिर्फ इतनी जानते हो ओआई के रूल कितने हैं, ये ध्यान से गौर करना, फिर समझना ओआई क्या चीज़ होती है। शेयर मार्केट की एक एक वीडियो गहराई से गौर से समझ जाना, कहीं रात छोड़ सकता हूँ। कभी शेयर मार्केट से मात नहीं खाओगे बगैर एजुकेशन के। ये बात नोट करना, बगैर एजुकेशन के यदि आपके तीर के तुक्के से 10,000 के 1 करोड़ रुपए आ भी गए तो याद रखना ये कभी आप अपने घर पर सुरक्षित कभी नहीं रख पाओगे। ये मैं लिख के देता हूँ दावे के साथ, क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन के बगैर आपका कुछ नहीं बंटने वाला। ये एजुकेशन यदि आपने शेयर मार्केट को सिर्फ 12 महीने दे दिए ना, ये जो सरकारी कर्मचारी 60 साल में कमा के लाएगा वो आप 1 महीने में कमा लोगे। पर आपको तो सिर्फ आज ही करोड़पति बनना है, आपको तो कुछ नहीं आज करोड़पति बनना है। जब आज करोड़पति नहीं बनना तो आपका नुकसान पीछे जो हो गया वो आज पूरा करना है। ये सूत्र लगा लोगे, ऐसे सूत्र मत लगाया करो। एक दिन में कभी आपने कभी ये सोचा है खेती करने वाले के पिछले साल यदि नरमा 2 कुंटल किले का हो गया तो अगले साल जब आप खेती करोगे तो ये 2 कुंटल इसके साथ लोगे? ये ना दे तो नरमा क्या आप वहीं खेत में उड़ा दोगे? कभी नहीं उड़ाते। शेयर मार्केट को तो शेयर मार्केट में क्या करोगे, पिछले वाला आज चाहिए सारा इकट्ठा लेंगे। क्यों? घर का राज थोड़ी है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। खेती में जो पिछले साल अकाल पड़ा है वो अगले साल ठीक है, जब मान जाएंगे आपको ये अकाल है इस साल और ये इस साल पिछले साल का इस साल का यहाँ लेंगे सारा। कभी लाए थे क्या? तो शेयर मार्केट से सभी लेना चाहते हैं, खेती वाला लेके दिखाओ। उदाहरण तो एक ही होता है ना, समझा करो। शेयर मार्केट से यदि आपसे पैसे कमाने हैं तो बिजनेस के रूल से चलोगे। बिजनेस के रूल से चलना पड़ेगा। पहला तो 10 का माल है, 20 रुपये में सबूरी नहीं है, आप हमेशा लॉस में रहोगे। नोट कर लेना, ये 20 रुपये हो गया, ये 100 रुपये हो गया, सारे दिन आपके चक्कर रहेगा, साला 20 में बेच दिया, आज 100 हो गया। ये कितने दिन? ये 100 रुपये है ना, 1 महीने आपको इतने तंग और परेशान करेंगे, क्योंकि यही तो 100 रुपये आपको माइनस में लाएंगे ना, यही तो माइनस में लाएंगे। आपको कोई मतलब नहीं है। आप 10 का माल 20 में बेच दिया, साला कहीं जाए, आपको कोई हेडेक नहीं लेनी है। आप बस अपना प्रॉफिट यहाँ हो गया, इतने में सबूरी करनी है। अरे जब 10,000 रुपये के आज 11,000 रुपये हो जाएं, थोड़े हैं क्या? सबूरी करना सीखो। 10 के लाख चक्कर में मत बैठो। लाख के चक्कर में बैठे रहोगे तो लॉस ही लोगे, 11 के चक्कर में रहोगे कभी लॉस नहीं लोगे। थैंक यू।